आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में आधुनिक काल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ज्यादातर विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आज करने वाले हैं हल। और हो सकता है कि इन प्रश्नों को हल करते समय आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में विचार आ जाए, सर प्रश्नों का लेवल तो काफी आसान है क्योंकि कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो साथियों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो प्रश्न देखने में आसान होते हैं, कभी कभी उन्हीं प्रश्नों में आपसे गलतियां हो जाती हैं और आपके चयन में वह एक बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। इसलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके तैयारी किया करिए कि सभी प्रश्नों का लेवल, चाहे वो आसान लेवल हो, सामान्य स्तर के हो अथवा कठिन हो, सभी प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से हल किया करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपका कर्म, आपकी मेहनत आप के लिए एक स्वर्णिम भविष्य लेकर के आएगी। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और मुझे उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आप काफी बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। किरण, तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तम जिसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजल समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी काव्य पंक्तियां हैं, इसका आपको जवाब देना है। दिल्ली और टीजीटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय। तो प्रश्न संख्या 352 का सही जवाब चयनित करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा किसको? जय शंकर प्रसाद जी को डी विकल्प जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 353 की तरफ। प्रश्न संख्या 353, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? कौन सा कविता संग्रह इसमें से अज्ञेय जी का नहीं है? प्रश्न संख्या 353 का राइट आंसर आपने, मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट किया होगा किसको? विकल्प डी को, कालजयी राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 354, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? इसका आपको जवाब बताना है। काफी रिपीटेड प्रश्न और परीक्षाओं में कई बार यह रिपीट हुआ है प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 354 का सही जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 354 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, प्रिय प्रवास से अवतरित है, विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना। तो उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, वे एक अच्छे गद्यकार के रूप में जागरूक पत्रकार भी थे और उनके साहित्य जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। ये तीनों ही विकल्प इनके संदर्भ में सत्य हैं, जबकि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। यह विकल्प सही नहीं है। ये विकल्प जवाब देकर के आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 356, उर के, रात के उर में दिवस की
चाह का सर हूं। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 356 का सही जवाब चयन करिए। महादेवी वर्मा उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 357, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 357 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब द्वापर को चुना आपने, तो विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 358 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 359 का सही उत्तर चयनित करिए। और जवाब में आपने रस कलश को चुन लिया है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 360, प्रश्न संख्या 360 है कि चित्राधार किस कवि की रचना है? चित्राधार किस कवि की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 360 का सही उत्तर जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर के बाद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 361, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्नलिखित में से किस प्रकार की कविता है? निराला जी द्वारा लिखी गई रचना जो है कविता खंडहर के प्रति किस प्रकार की कविता है? और प्रश्न संख्या 361 का सही उत्तर संबोधन गीत, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। पाठचर्या साथियों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व एक विशेष सूचना, अगर आप वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीडीएफ 99, जबकि प्रिंटेड बुक प्राप्त करने के लिए हिंदी 2024 टाइप करके आप भेज सकते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी, जबकि प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए की एक सहयोग धनराशि आपको देनी होगी। तो साथियों, अगर आप उस पुस्तक का अवलोकन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जरूर संपर्क करिए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला संख्या 362, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 362 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ए चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं
सांप कहूंगा क्यों हकलाऊं, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 363 का सही जवाब आपने बाबा नागार्जुन को चुना सी विकल्प के साथ, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार और रचना के देश से गलत? प्रश्न संख्या 364 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है, विकल्प देखिए, युगधारा नागार्जुन, धरती त्रिलोचन की और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। लेकिन वीणा, वीणा किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह विकल्प जो है सही नहीं है, विकल्प 20 का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 365 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 365 का सही उत्तर समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, यह काव्य पंक्ति किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी जयशंकर प्रसाद को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 366। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 366। उत्तर में भगवती चरण वर्मा विकल्प डी का चयन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 367। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 367 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र, ए विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? काफी रिपीटेड प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 368 का सही जवाब चयनित करिए। जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर के साथ है आप। प्रश्न संख्या 368 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? यह भी काफी रिपीटेड प्रश्न है। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती उत्तर चुना आपने बी विकल्प के साथ, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 370। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? नई कविता नाम का प्रचार करने वाले अज्ञेय जी हैं, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 371 को। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर, पाठ अन्य यह अन्य कला, यह पंक्तियां किसकी हैं? सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 372। शांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? प्रश्न संख्या 372 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद? जवाब में नारद भक्ति सूत्र विकल्प ए को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? नंदुलारे वाजपेयी, डी विकल्प को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 375। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 376। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? और अगर इस प्रश्न का जवाब भी आप गलत करें तो थोड़ा सा आपके लिए विचारणीय प्रश्न बन जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्ति बोध, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना, किस ग्रंथ की रचना की? और यशोधरा जवाब देकर के आपने बहुत सही जवाब दिया, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 380 है कि राम की शक्ति पूजा किसकी करता है? राम की शक्ति पूजा किसकी करता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आएगा? आंसू, डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? जवाब में आपने उजड़ ग्राम विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ? अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 383। खड़ी बोली विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? जवाब में आपने
करुण रस विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? प्रिय प्रवास विकल्प सी राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य का रचनाकार मैथिली शरणगुप्त, विकल्प डी सही जवाब। भारत भारती का रचनाकार, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? जवाब में विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे, भारतेंद्र जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? प्रकृति चित्रण विकल्प के सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अधखिला फूल विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नवीन उपनाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? बालकृष्ण शर्मा नवीन विकल्प बी राइट आंसर। आगे, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? सन संख्या 393 का सही उत्तर सुरेंद्रानंद पंत, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? और जवाब में निराला विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर चुन करके आपने विकल्प डी राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निहार रश्मि किसके काव्य संग्रह है? वर्मा जी को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया महादेवी वर्मा। आगे, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? असाध्य वीणा विकल्प सी सही उत्तर। अगला, मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न, सुमिंद्रानंद पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? जवाब में 1928 ईस्वी। और ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी? श्रद्धाराम फिल्लौरी विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।